मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियो देखे थे। पुरापाषाण काल का देखा, मध्यपाषाण काल का देखा। आज हम लोग एक वीडियो दूसरा है और ये इस श्रृंखला का पाषाण काल का तीसरा वीडियो, जिसे हम लोग नवपाषाण काल में के बारे में बात करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, नए व्यूवर्स हो, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर उनको नोटिफिकेशन मिल सके, और शेयर भी करें जिससे अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो हम लोग बात करेंगे आज नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण का समय पीरियड की बात करें अगर हम लोग, तो नवपाषाण का समय पीरियड अलग अलग किताबों में ये समय पीरियड मिलता है। जैसे कि अलग अलग जो अभी नई खोज के अनुसार अगर कहा जाए, जो नई खोज हुई उसमें ये समय पीरियड अब नया चेंज हो गया है। जो क्योंकि इससे पहले का जो साक्ष्य मिलते हैं वो इसी काल के मिलते हैं, इसी के लक्षण मिलते हैं। तो इसका नया जो समय काल है 8000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, क्योंकि 2500 से ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। इससे पहले का सब पाषाण काल ही है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का पाषाण काल। तो जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाते हैं वैसे वैसे इनका समय पीरियड कम और ज्यादा होता जाता है, इसीलिए इनका समय पीरियड कभी भी पूछा नहीं जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल में अन्न उत्पादक युग कहा गया। अन्न उत्पादक युग क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कृषि होना शुरू हो गई थी। इससे पहले वाला मैंने कहा था, पुरापाषाण काल में पत्थरों का उपयोग होने लगा, मध्यपाषाण काल आया और लोग शिकारी तो थे ही पहले पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल आया, मध्यपाषाण काल में लोगों ने पशुपालन व्यवस्था शुरू कर दी और जो फलकदार थे, हथियार थे, औजार थे, फलकदार बनाना शुरू कर दिए। इस काल में औजार भी फलकदार तो बनते थे और नुकीले होने लगे। तो याद रखना, अगर कहा जाए इस काल मैंने कहा अन्न उत्पादक, तो इस काल में अन्न की शुरुआत हुई। तो पुरापाषाण काल में शिकार, मध्यपाषाण काल में पशुपालन, नवपाषाण काल में अन्न की शुरुआत हुई, यानी कृषि की शुरुआत होती है। कृषि के साक्ष्य तो पहले मिलते हैं, याद रखना, लेकिन इसमें कृषि की शुरुआत व्यवस्थित क्रम से होने लगती है। तो हम बात करें इसमें किसकी शुरुआत होती है? कृषि की शुरुआत हो जाती है। कृषि की शुरुआत होती है। इसमें जो जीवन है वो जीवन कैसा है? इसमें जो जीवन है वो जीवन कैसा है? वो जीवन स्थायी जीवन, यानी ये लोग स्थायी रूप से जीवन निवास करने लगे थे, यानी रहने लगे थे। भ्रमण ज्यादा नहीं करते थे, एक जगह पर निवास करने लगे थे, रहने लगे थे। तो इस तरह से याद रखना, स्थायी जीवन। और अगर कहा जाए आग का उपयोग, पुरापाषाण काल में आग का उपयोग करना नहीं सीखे थे, खोज हो गई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में। लेकिन इस काल में आग का उपयोग करना सीख गए थे। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछे आग का उपयोग करना किस काल में सीखे थे? तो नवपाषाण काल में। अगर कहा जाए आग की खोज किस काल में हुई, तो आग की खोज हो गई थी पुरापाषाण काल में ही। कुंभकारी, कुंभकारी यानी कुम्हार की तरह, यानी मटके, घड़े आदि बनाना शुरू कर दिए थे। तो याद रखें, कुंभकारी व्यवस्था शुरू हो गई थी और पहिए की खोज हो गई थी किस काल में? नवपाषाण काल में। और ये पूजा अर्चना भी करने लगे थे, यानी कह सकते हैं ये आस्था रखना शुरू कर दिए थे किसी व्यक्ति को, या जो भी नया चीज देखते थे उस पर आस्था रखना शुरू कर देते थे। तो उस पूजा अर्चना भी शुरू कर दिए थे। तो याद रखना, नवपाषाण काल में पूजा करना शुरू हो गए, पहिए की खोज हो गई थी, आग का उपयोग करना शुरू गए थे, स्थायी जीवन यानी स्थायी जीवन के रूप में रहने लगे थे, स्थायी जीवन के रूप में रहने लगे थे और कृषि की शुरुआत हो गई थी। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे, एक तो पॉइंट है प्रथम फसल उगाई गई, कौन सी? और प्रथम फसल जो खाने में उपयोग की गई। पहली जो फसल है वो उगाई जाती है, कि हम लोगों ने बात की प्रथम फसल उगाई गई कौन सी? जौ। प्रथम फसल जो खाई गई वो गेहूं। अगर कहा जाए जौ क्यों? क्योंकि जौ का धार्मिक कार्यों में उपयोग होना शुरू हो गया था। अगर हम बात करें औजार कैसे थे, औजार स्लेट तरह थे, बहुत ही धारदार थे, पतले थे, नुकीले थे। स्थान की बात करें तो स्थान में आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ का मतलब है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलेगा। यहां से 3 साक्ष्य ध्यान देना। एक तो सबसे पुराने, सबसे पहले जो साक्ष्य बोले जाते थे वो मेहरगढ़ से। लेकिन अब कहा जाए सबसे पुराने जो कृषि के चावल के साक्ष्य मिले
वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं लोहरा देव से। तो याद रखना, अगर अब इतना सिर्फ कहे गेहूं जौ और रुई के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो पाकिस्तान मेहरगढ़ से मिलते हैं। अगर कहे कच्ची, क्योंकि जीवन कैसा हो चुका था, स्थायी हो चुका था, इसीलिए घर बना के रहने लगे थे, लेकिन कच्ची ईंटों के, किसके, कच्ची ईंटों के। बोलो नहीं, किसके थे, कच्ची ईंटों के। तो कच्ची ईंटों की घरों में रहने लगे, शुरू हो गए थे ये लोग। अगर कहा जाए पहले 7,000 वर्ष पुराने यहीं से कृषि के साक्ष्य मिले थे, लेकिन अब 8,000 वर्ष पुराने कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोहरादेव से मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोहरादेव पड़ता है। अगर कहा जाए संत कबीर नगर से 8,000 वर्ष पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर कहा जाए इलाहाबाद कोल्डी हवा से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो 65 वर्ष ईसा पूर्व के मिले हैं। अगर कहा जाए चिराद ये बिहार पड़ेगा, यहाँ से हड्डी के साक्ष्य मिले हुए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कश्मीर है। कश्मीर में बुर्ज होम, याद रखना, बुर्ज होम से लोग जो गड्ढे में रहना शुरू कर दिए थे, यानी लोग गड्ढे, यानी लोग जो रहते थे वो गड्ढों में अपना जो निवास स्थान बनाया करते थे, वो गड्ढों में निवास स्थान बनाया करते थे, यानी निचले स्तर पर, यानी नदी के किनारे तो रहते थे, लेकिन नदी के जब निचला स्तर होता था वहां पर निवास स्थान करते थे, इसलिए गड्ढे में रहते थे। यहाँ पर लोग शिकार भी करते थे, लेकिन मछली पालन भी शुरू कर दिया था। इसके बाद में कश्मीर में एक स्थान और पड़ता है गुफकराल। तो याद रखना कौन सा है, गुफकराल नामक वहां पर स्थान पड़ेगा। और यहाँ से भी दोनों साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के भी और पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल के, तो कहाँ से, कश्मीर के कौन, गुफकराल से मिलते हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पे लिखा, याद रखना, ये लिखा है एक ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। एक ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ ये मेहरगढ़ से, सॉरी, बुर्ज होम से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज होम से मिलेंगे। यानी बुर्ज होम से भी किसके साक्ष्य मिलते हैं, एक ही कब्र में कुत्ते के साक्ष्य, याद रखना। और यहाँ से पशु और कृषि दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तुम्हारा नवपाषाण काल हो गया। इस नवपाषाण काल में तो ये पूरा वीडियो नवपाषाण, हम लोगों ने पाषाण काल की बात कर ली, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात कर ली। अगला जो वीडियो आएगा एक और बचता है, क्योंकि हम लोग ताम्र युगीन सभ्यता बोलते हैं, तो ताम्र युग भी बात थोड़ा करेंगे, उसमें थोड़ा पॉइंट रहेंगे, तो वो भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन भी मिले, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।